This is Hippargi Feroz Abdul Jalil, your chemistry educator and your foundation educator for physics and chemistry. I am here with the biggest problem faced by Maharashtra board class 11th and 12th student in JEE and NEET examination. ओके तो यहाँ पर जो है क्या प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं प्रिपरेशन के लिए, ये इस बारे में जो है हम लोग आज मालूमात हासिल करेंगे। उसके साथ साथ जो है उसका सोल्यूशन क्या है, यानी वो प्रॉब्लम जो है जनरेट हो रही है उसका सोल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। नाम हिप्परगी फेरोज अब्दुल जलील, बी केमिकल फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ICOMOS चेन्नई एंड one specialization course from ATI Mumbai, Advanced Training Institute Mumbai. I have experience of 3 years industrial experience and 2 years of teaching for specially JEE, NEET and CET like competitive examinations which are conducted by NTA as well as your Maharashtra. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. CT सेल तो क्या डिफरेंसेस है? पहला डिफरेंस जो है डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स। हम जो है एडमिशन जब लेते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के करिकुलम में हम लोग एडमिशन लेते हैं। लेकिन जेई और नीट, ये जो दो एग्जामिनेशन है, जेई एंड नीट जो ये दो एग्जामिनेशन है, इनका जो सिलेबस रहता है वो रहता है NCERT से डिज़ाइन। ओके तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? NCERT और हमारी स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बच्चे जो है प्रॉब्लम में कहाँ आ जाते हैं कि प्रिपरेशन स्टेट बोर्ड का करें या NCERT का करें। ओके तो यहाँ पर जो है इस सॉल्यूशन को जो है मैं ओवरकम करने के लिए आपको आगे बताऊंगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखें, जिससे जो है आपको इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जेई और नीट का जो सिलेबस है वो प्योरली NCERT के बेसिस के ऊपर रहता है। जेई और नीट का जो सिलेबस है ये प्योरली NCERT बेसिस पर रहता है। यानी जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है इसमें का जो है सिलेबस, इसके अंदर कुछ भी मानी नहीं रखेगा। नो डाउट उसका जो है कॉमन चैप्टर्स हैं, लेकिन जो है प्योरली जो है ये एग्जामिनेशन रहती है NCERT की बुक के बेसिस के ऊपर, यानी जिसको हम लोग मोटी भाषा में बोलते हैं CBSE। मोटी भाषा में जो हम लोग बोलते हैं CBSE। ठीक है, तो CBSE बोर्ड जो रहता है उसको अपन मोटी भाषा में बोलते हैं कि CBSE बोर्ड। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चे जो है एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो तो है CET। ठीक है, लेकिन जो है जेई की प्रिपरेशन के लिए खास तौर पर क्या करना पड़ेगा, नीट की प्रिपरेशन के लिए खास तौर पर क्या करना पड़ेगा, NCERT के सिलेबस पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड तक पढ़ते। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक जो है स्टेट बोर्ड पढ़ते। ठीक है, स्टेट बोर्ड से जो है डायरेक्टली 11th 12th में भी जो है हम लोग स्टेट बोर्ड में एडमिशन मिलता है अपने को क्लास में। यहाँ पर क्या है, हमारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चे जो है यहाँ पर जो है 11th 12th CBSE में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेते। स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद जो है NCERT को जो है प्रॉपर तरीके से टैकल कैसा करना चाहिए, ये जो है बच्चे इस चीज़ को लैक करते हैं। इस चीज़ को लैक करने की वजह से जो है इनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टडी पैटर्न एक सबसे बड़ा मसला है। स्टडी पैटर्न और टेक्निक जो है एक बड़ा मसला है। 10th स्टैंडर्ड तक जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात के आदी रहते हैं कि सवाल जवाब याद करें हम, यानी जो है क्वेश्चन आंसर याद करें, एग्जामिनेशन आ गई तो एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएं और डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आंसर लिख लें और जो है हमारा स्कोर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो है कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो है वो हमारे बच्चों का जो है बहुत कम होता है एज कम्पेरेटिवली दिल्ली कंसिडर कर लो, या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह जो है यहाँ के बच्चे जो है क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10 से जो है ये एग्जामिनेशन की तैयारियां जो शुरू करते। कौन सी एग्जामिनेशन? स्पेशली जेई और उसके साथ जो है नीट, ये दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ये लोग क्लास 8, 9, 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर से जो है हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए मैंने जो है आपके लिए फाउंडेशन जो है कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो जब हम लोग
स्टार्ट करेंगे अर्ली तो फिनिश भी कर सकते हैं अहेड, ठीक है। यानी जो है जो बच्चे क्लास 11th और 12th में आने के बाद जो है जो हमारा स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी का जो है एक एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड से एनसीईआरटी का जो गैप है इसको कवर करने के लिए जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी गैप को कवर करने के लिए मैंने फाउंडेशन जो है कोर्स इंट्रोड्यूस किया हूँ जो स्पेशली एनसीईआरटी एंड आईसीएससी जो बोर्ड है इनके दोनों का सिलेबस पढ़कर जो है ये उनका दोनों का जो सिलेबस है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th का जो सिलेबस है इसको पढ़कर जो है ये सारा जो है फाउंडेशन कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इस फाउंडेशन कोर्स की वजह से फ़ायदा क्या होगा, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की बढ़ेगी। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यानी क्या, जैसे कि हम लोग क्या करते नॉर्मली क्वेश्चन आंसर याद करते एग्जामिनेशन में जाते और लिख कर आ जाते और 8 दिन के बाद पूछेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को उस क्वेश्चन आंसर के उस क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं रहता 8 दिन के बाद भी अगर पूछेंगे तो बेसिकली लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कोई मान लो कि अभी कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ मैं, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो है उसका एटम किसको बोलेंगे, ठीक है, एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, इसको जो है हम लोग जो है अच्छी तरीके से रिलेट करेंगे। तो ये नया जो फंडा है ये कैसे रिलेट करेंगे और इसको कैसे ज़्यादा टाइम तक जो है एप्लीकेशन बेस्ड पर याद रखेंगे, इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है मैंने फाउंडेशन कोर्स जो है स्पेशली जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जहन में रखते हुए ये जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो अब जो है उसको ओवरकम करने के लिए पाथ क्या है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए यानी जो है जो प्रॉब्लम हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में फेस कर रहे हैं उसको जो है ओवरकम करने के लिए यानी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सक्सेस का जो है पाथ क्या है, ठीक है। फर्स्ट जो है तुम्हारा जो है स्टेप फर्स्ट जो है उसमें कॉन्क्रीट फाउंडेशन चाहिए, यानी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th का जो है जो भी सिलेबस जो है आपकी बुक में जो है, ठीक है। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप नॉर्मली जो है साइंस पढ़ते, ठीक है। लेकिन जब क्लास 11th में आ जाते तो वो साइंस जो है तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ओके, मैथमेटिक्स तो है ही है ऑलरेडी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है मेनली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस अप्रोच के यानी ये जो एक गैप है, इन दोनों का जो गैप है इसको कैसे कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे हम लोग फाउंडेशन से। यानी जो है क्लास 8 में, क्लास 9 और क्लास 10th में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना वही फिजिक्स में रहते हैं, वही केमिस्ट्री में रहते हैं और वही बायोलॉजी में रहते हैं, लेकिन बेसिकली फंडा क्या है उसके पीछे का, उसके पीछे का फंडा जो है वो ये है कि वहाँ पर जो है थोड़े एडवांस कंसेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 8, 9 और 10th का जो है अगर सिलेबस ही सही तरीके से लॉजिकली अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है हम लोग को यानी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने जो है आपके लिए फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया हूँ बाय रीडिंग द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी एंड आईसीएसई बोर्ड। स्पेशली ये जो है स्पेशली हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, ओके, मराठी मीडियम के स्टूडेंट और सेमी इंग्लिश, ठीक है, उसमें सेमी इंग्लिश में ये दोनों आ गए, उर्दू और मराठी दोनों आ गए, ठीक है। इनको जो है मद्देनजर रखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या रहेगा, 2 इयर्स का जो है शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 2 इयर्स का शेड्यूल कैसे है, यानी क्लास 11th और क्लास 12th को टैकल करने के लिए जो है आपको 2 इयर्स का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 2 इयर्स का जो शेड्यूल रहेगा वो भी जो है मैं थोड़े वक्त में जो है ये एक वीडियो इसका भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक बात जहन में रखें, क्लास 11th और क्लास 12th में जब रहेंगे, जो क्लास 11th और 12th के स्पेशल जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल जो है पैंडेमिक ये जो कोरोना के चलते जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन जो है इसको ओवरकम करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेनली जो क्लास 11th में अभी एडमिशन लिए हैं, ठीक है, इन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें एनसीईआरटी को, ठीक है, मेनली फोकस करें एनसीईआरटी को। अगर वो सीईटी भी देना चाहते हैं, अगर वो सीईटी की एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं महाराष्ट्र की,
फिर भी एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा फोकस करें। वो सीईटी में और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, यानी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उनमें कौन सा कॉमन सिलेबस है, वो भी जो है मैं थोड़े टाइम में जो उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और एक जो है बेहतरीन जो है उसको जो है रिवीजन प्लान बनाएं, उसका जो है बेहतरीन रिवीजन प्लान बनाएं। तो रिवीजन प्लान जो है ऐसा रहेगा, वो भी जो है थोड़े टाइम में जो है मैं इसका जो है एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो साइंटिफिकली प्रूवन थेरीज हैं, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन थेरी है रिवीजन की। तो इसी तरीके से जो है यू कैन कॉन्कर योर सीईटी एंड जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है। यही जो है पाथ टू सक्सेस है। इसको जो है कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप अगर फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो, तो मैं इसके जो है क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा, क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेशली डिज़ाइन फाउंडेशन कोर्स आ रहा है आपके लिए क्लास 8th 9th और 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो क्लास 11th में जो है अभी फ़िलहाल एडमिशन ले चुके हैं एंड क्लास 12th में जो है फ़िलहाल वो लोग हैं, इनके लिए भी जो है फाउंडेशन कोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसके कुछ लोगों के जो है अगर कुछ फाउंडेशन के जो पॉइंट है, यानी जो उनका किसी का बेस जो है अगर थोड़ा सा जो है वीक है, तो ये सारे जो है वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप लोगों के लिए स्पेशली सीईटी के जो स्टूडेंट है, सीईटी के लिए जो स्टूडेंट है, इनके लिए जो है ड्रॉपर बैच, ओके, ड्रॉपर बैच बोलेंगे या जो है इसको और क्या कहेंगे, रिपीटर बैच, ठीक है। तो मैं जो है केमिस्ट्री के लिए रिपीटर बैच जो है क्लास 12th की जो सीईटी एग्जामिनेशन जो है रिपीट करने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए जो है ख़ास तौर पर जो है एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़े टाइम में वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो बेसिकली जो है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कीप सपोर्टिंग। और ये जो कंटेंट है टोटली फ्री कंटेंट है, ठीक है। मैं सोलापुर में कई ऑफलाइन कोचिंग्स में जो है पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, जो गांव के बच्चे हैं, देहातों के बच्चे हैं, जिनके तक जो है क्वालिटी जो है मटेरियल पहुंच नहीं पाता, उन बच्चों के लिए जो है ये सारा जो है मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री रहेगा इंशाल्लाह, पूरे यानी आगे तक भी जो है यानी पूरा जो है कंटेंट फ्री रहेगा। और एक है फाउंडेशन के लिए मैं एक ख़ास वीडियो अपलोड करूँगा। आज शाम तक जो है फाउंडेशन के लिए भी जो है मैं एक ख़ास वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें है फाउंडेशन कोर्स कैसा रहेगा, कितने कोर्सेस रहेंगे फाउंडेशन के, और उनका ओवरऑल यानी कॉस्ट कितना रहता है ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं शाम में या कल जो है रिवील करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें और पूरा वीडियो जो है देखें, ठीक है। थैंक यू।